हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी माला स्टोरीज चैनल में। आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं मेहनती किशोर की। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर कीजिए। शुरू करते हैं अपनी आज की पहली कहानी से, मेहनती किशोर। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत जो अपने खराब स्वास्थ्य के कारण कई वर्षों से बिस्तर पर पड़ी थी। उसका इकलौता बेटा किशोर बिना किसी शिकायत के दिन रात उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। किशोर एक मेहनती आदमी था जो अपने खाने के लिए गांव के आसपास छोटे मोटे काम करता था। किशोर ने कभी शादी नहीं की थी और अपना जीवन अपनी माँ की देखभाल के लिए समर्पित कर दिया था। तमाम कोशिशों के बावजूद किशोर ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खूब संघर्ष किया। वह अपनी माँ को जीवित रखने के लिए आवश्यक दवा और भोजन का खर्चा बड़ी मुश्किल से ही उठा पाता था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और हर संभव प्रयास करता रहा। एक दिन किशोर की मुलाकात एक धनी व्यापारी से हुई जो गांव से गुजर रहा था। व्यापारी किशोर की मां के प्रति भक्ति से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपनी दुकान पर नौकरी देने की पेशकश की। किशोर भी अवसर पाकर बहुत खुश हुआ और व्यापारी की दुकान पर काम करने लगा। उसने कड़ी मेहनत की और जल्द ही उसका प्रमोशन कर दिया और तनख्वाह भी बढ़ा दी। अपनी नई नौकरी से किशोर अपनी मां की बेहतर देखभाल करने में सक्षम हो गया। वह उसका पौष्टिक भोजन और उचित दवाएं खरीद सकता था, जिससे इसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, किशोर की मां में धीरे धीरे ताकत आने लगी। वह अब अपने आप उठ सकती थी और सहायता के साथ कुछ कदम भी चल सकती थी। किशोर अपनी मां के स्वास्थ्य में सुधार देखकर बहुत खुश हुआ और उस व्यापारी का धन्यवाद करता जिसने उसे अपने जीवन को बदलने का मौका दिया। साल बीतते गए और वह व्यापारी की दुकान पर काम करता रहा। उसकी मां पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और अब अपनी देखभाल करने में सक्षम थी। एक दिन व्यापारी ने किशोर को अपने कार्यालय में बुलाया और कहा, अरे किशोर, तुम एक मेहनती आदमी हो और मैं तुम्हें तुम्हारे काम के लिए इनाम देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने व्यवसाय में हिस्सा दे रहा हूँ। किशोर उस सेठ की बातों से बहुत खुश हुआ और उसने व्यापारी को उसकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया। व्यवसाय में अपने हिस्से के साथ किशोर अपना और अपनी माँ के लिए एक आरामदायक जीवन जीने में सक्षम हो गया। उस दिन से किशोर एक सुखी और संतुष्ट जीवन जीने लगा। उसने एक बेटे के रूप में अपना कर्तव्य पूरा किया है और उसकी मेहनत और ईमानदारी के लिए उसे इनाम दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और सिर्फ नौका से दरिया मतलब नदी पार नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।